Info for patient. पालक को जब हम भून भून के पकाएंगे तो उसका आयरन कहाँ रहेगा। हमें तरीके भी सही तरह से बच्चियों को नहीं पता होते, और फिर उनको सप्लीमेंट्स भी नहीं, जो आयरन की हम दवाइयाँ देते हैं वो भी नहीं, और फिर उसके अलावा हमारे यहाँ पेट के कीड़े बहुत कॉमन है, सैनिटेशन और हाइजीन का फुकदान है। सो इन चीज़ों की वजह से, और फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, हमारा जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी या कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं उनका यूजेज भी बहुत कम है, जिसकी वजह से बार बार हमल होता है। इन सब चीज़ों की वजह से, और कुछ औरतों को वैसे खून पड़ने की शिकायत होती, इन सब की वजह से वो इस लेवल पे पहुंचती हैं कि उनमें खून की शदीद कमी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, क्या खून की कमी की वजह से खुदा न खास्ता मौत भी हो सकती है? जाहिर है, खून हमारा ज़िंदगी उस पर डिपेंड कर रही है, उसे ऑक्सीजन देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है जिस्म से। तो अगर मुनासिब मिकदार में हीमोग्लोबिन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे बॉडी को, और बहुत शदीद कमी हो जाएगी, तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। और आप देखिए, पाकिस्तान में औरतों के हमल में मरने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हेमरेज है, खून पड़ना। तो जो औरतें पहले ही कमज़ोर होती हैं, पहले ही खून की बहुत कमी होती है, उनको खून पड़े तो वो फिर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा तो हो गई। ऐसी ख़वातीन भी हैं जो प्रेग्नेंट नहीं है, उनको भी खून की कमी होती है। बिल्कुल जी। आप क्या सजेस्ट करती हैं ख़वातीन को? मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे यहाँ बच्चियों की खुराक पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, और फिर ख़ुद भी वो सैनिटेशन, हाइजीन, इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। इसलिए हमारी नॉन प्रेग्नेंट बच्चियों में भी खून की कमी बहुत कॉमन है। टेस्ट करवाया जा सकता है, अगर उनको सिम्टम्स हों टेस्ट करवाएं, और उनको प्रेगनेंसी होने से पहले ही आयरन की दवाई देना शुरू कर दें, कम से कम 2-3 महीने पहले। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसे खाने या मशरूबात भी हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए? जैसे हम खाने के फ़ौरन बाद हमारे यहाँ है कि चाय पिएं जी, कॉफ़ी पिएं, तो ये नुकसानदेह हैं। इसके अलावा कैल्शियम का इस्तेमाल अगर इसके साथ ही हम कर लेंगे, फिर कुछ मेडिसिन्स हैं ऐसी, तो उन सब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इससे आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होती है। यही मैं ये बताती चलूँ कि विटामिन सी जो है, या जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनके साथ आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम इसको ऑरेंज जूस के साथ लें, या नींबू पानी के साथ लें, या ग्रेप फ्रूट के साथ अगर आयरन की गोलियाँ इस्तेमाल करें, तो उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा खून में शामिल हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि चाय खाने के कितनी देर बाद लेनी चाहिए? या कम से कम 1-1.5 घंटे बाद, 1 से 2 घंटे बाद। क्या सिर्फ खुराक पर इंसार करके खून की कमी को पूरा किया जा सकता है?